नमो नमः छात्रों, आज की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम द्वादशः पाठा वर्षा वर्णनम अर्थात वर्षा वर्णन के बारे में पढ़ेंगे। यह पाठ रामायण ग्रंथ से लिया गया है, जिसके रचयिता आदि कवि वाल्मीकि हैं। उसके किष्किंधा कांड से यह पूरा पाठ, उसके किष्किंधा सर्ग के 28वें सर्ग से यह पाठ लिया गया है। चलिए आज हम इस पाठ के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है वर्षा वर्णनम अर्थात वर्षा का वर्णन, वर्षा ऋतु का इस पाठ में वर्णन किया गया है। बहुत ही रोचक पाठ है, बहुत अच्छे से मन लगाकर पढ़िएगा। एक बार उच्चारण। रजः प्रशांतम सहिमोद्य वायु निर्दाघे दोष प्रसरः प्रशांतः स्थिता हि यात्रा वसुधाधिपानां प्रवासिनो यान्ति नरः स्वदेशान्। क्या बता रहे हैं? अन्वय सहित इसका अर्थ देखेंगे। वर्षा ऋतु में क्या होता है? रजः प्रशांतम, रजः मतलब होता है धूली, अर्थात धूली के कण, प्रशांतम मतलब शांत हो गए हैं। जब बारिश होती है तो धूली के कण शांत हो जाते हैं। अद्य, अद्य मतलब आज, आज वर्षा ऋतु में, आज वर्षा ऋतु में क्या हो गया है? रज, धूली शांत हो गई है। वायु साहिमः अर्थात वायु जो है वो साहिम, हिम मतलब ठंडी या शीतल हो गई है। और निर्दाग दोष प्रसरा प्रशांता, प्रसरा निर्दाग प्रसरा दोषा प्रशांता अर्थात निर्दाग मतलब गर्मी के, प्रसरा मतलब फैले हुए, दोषा मतलब दोष, प्रशांता मतलब शांत हो गए हैं। गर्मी के फैले हुए दोष शांत हो गए हैं। क्या समझे? रजा प्रशांतम, अद्य आज वर्षा ऋतु में, रजा मतलब रज, प्रशांत मतलब शांत हो गई है। और वायु, वायु कैसी हो गई है? साहिमा अर्थात शीतल हो गई है। स्थिता ही यात्रा वसुधाधिपानाम, और वसुधाधिपानाम अर्थात राजाओं की यात्राएं, स्थिता मतलब रोक दी गई हैं, अर्थात राजाओं की यात्राएं भी क्या कर दी गई हैं? रोक दी गई हैं। क्योंकि वर्षा ऋतु जो है उसमें बारिश में कहीं बाढ़, कहीं अतिवृष्टि, जिसके कारण राजा महाराजाओं की जो यात्राएं हैं उसमें रोक दी जाती हैं। और प्रवासिनः नरा, प्रवासिनः नरः, प्रवासिनः नरः स्वदेशान यान्ति अर्थात प्रवासी लोग, जो लोग दूसरे देश प्रदेश में नौकरी करते हैं या कहीं भी अपनी आजीविका का भरण पोषण करते हैं, वो प्रवासी लोग, प्रवासी नरा मतलब लोग, स्वदेशान यान्ति अपने देश, स्वदेशान अपने देश, यान्ति मतलब आ जाते हैं अर्थात वापिस आ जाते हैं। इस संख्या इसलिए मैंने आपको लिख दी कि संख्या के हिसाब से आप अन्वय सहित इसका अर्थ लगाएं। अर्थात आज वर्षा ऋतु में धूली शांत हो गई है, वायु जो है वो ठंडी हो गई है। और निर्दाग प्रसरा दोषा, गर्मी के फैले हुए दोष शांत हो गए हैं। और वसुधाधिपानाम यात्रा स्थिता, राजा महाराजाओं की यात्राएं जो थी वो स्थित हो गई हैं अर्थात रोक दी गई हैं। और प्रवासी लोग अपने देश वापस आ गए हैं या आ रहे हैं। चलिए अब दूसरा श्लोक, इसमें क्या बता रहे, इसको एक बार उच्चारण करेंगे। समुद्बहंता सलिलाति भारम वलाकिनो बारिधरा नदन्तः महत्सुशृंगेषु महीधराणां विश्रम पुनः प्रयान्ति। क्या बता रहे हैं? इसमें बादलों का वर्णन किया गया है कि बादल जो हैं उनकी क्या स्थिति रहती है। तो सलिल अति भारम, सलिल, सलिल मतलब पानी के, अति भारम यहां से क्या निकलेगा? अति भारम, सलिल अति भारम, पानी के अति भारम, अत्यधिक भार को समुद्र बहनता अर्थात उठाते हुए या ढोते हुए,
पानी के बहुत ज्यादा भार को समुद्र बहनता अर्थात ढोते हुए बारिद बलाकिनहा बारिधरा नदंता, बलाकिनहा बगलों की पंक्ति के समान, बारिधरा मतलब बादल, नदंता मतलब गर्जना कर रहे हैं। अर्थात बगुले की पंक्ति के समान बादल क्या कर रहे हैं? गर्जना कर रहे हैं। क्या समझ में आया? सलिल पानी के बहुत ज्यादा भार को ढोते हुए बगलों की पंक्ति के समान बादल, नदंता मतलब गर्जना कर रहे हैं। महत्सु श्रृंगेशु महीधराणाम, और क्या करते हैं? महीधराणाम महत्सु श्रृंगेशु पर्वतों की, मही मतलब होता है पृथ्वी, धरा मतलब होता है, धराणाम मतलब होता है धारण करने वाले, पृथ्वी को धारण कौन किए हुए हैं? पर्वत। तो पृथ्वी को धारण करने वाले ऐसे पर्वत, महीधराणाम पर्वतों की, महत्सु ऊंची ऊंची, श्रृंगेशु मतलब चोटियों पर, विश्रम विश्रम रुक रुक कर, पुनः प्रयांति फिर से, प्रयांति मतलब चलने लगते हैं। कितना अच्छा श्लोक है। क्या बताया? बगलों की पानी के बहुत ज्यादा भार को ढोते हुए बगलों की पंक्ति के समान बादल, नदंता मतलब गर्जना कर रहे हैं, और महीधर अर्थात पृथ्वी को धारण करने वाले पर्वत की ऊंची ऊंची चोटियों पर रुक रुक कर, विश्रम विश्रम रुक रुक कर, पुनः प्रयांति फिर से चलने लगते हैं। तीसरा श्लोक उच्चारण करते हैं। बहन्ति वर्षन्ति नदन्ति भान्ति, ध्यायन्ति नृत्यन्ति समाश्वसन्ति, नद्यो घनामत्ति गजा बनान्ता, प्रिय विहीनाः शिखिना पिलवंगिमः। अब देखें इस श्लोक में क्या बता रहे हैं। वहन्ति बरसन्ति नदन्ति भान्ति, वहन्ति बह रही हैं, नदन्ति बहन्ति बरसन्ति बरस रही हैं। तो इसको हम क्रम के हिसाब से पढ़ेंगे, और यह पेपर में भी आता है, इसलिए ध्यान रखना है। नद्या बहन्ति नदियां बह रही हैं, घना बरसन्ति बादल बरस रहे हैं, मत्त गजा नदन्ति मदुन्मत्थाति, नदन्ति मतलब चिंगाड़ रहे हैं, बनांता बनांता मतलब वन के अंदर, भांति मतलब शोभायमान अर्थात वन शोभायमान हो रहे हैं, प्रिया विहीना और जो अपनी प्रिया से विहीन है, प्रिया विहीना अर्थात जो प्रिया से क्या है? विहीन है अर्थात दूर है, वो उसका क्या करते हैं? ध्यायंती उसका ध्यान कर रहे हैं, शिखना नृत्यंती और जो मोरे हैं वो क्या कर रही हैं? नाच रही हैं, पिलवंगमा पिलवंगमा मतलब मेढक, समह मतलब सुखी, वसंती मतलब रह रहे हैं। अर्थात इस वर्षा ऋतु में क्या क्या हो रहा है एक बार देखें। नद्या बहन्ती नदियां बह रही हैं, घना बरसंती घन बरस रहे हैं, बादल बरस रहे हैं, मदुन्मत्थाति चिंगाड़ रहे हैं, वन के अंदर शोभायमान हो रहे हैं, प्रिया विहीना और जो प्रिया से विहीन है वो उसका ध्यान कर रहे हैं, उसका चिंतन कर रहे हैं, शिखना मोर नाच रही हैं, और पिलवंगमा मतलब मेढक, समाह अर्थात सुखी, वसंती मतलब रह रहे हैं, सुख से रह रहे हैं। कहाँ पर? उस वर्षा ऋतु में सुख का अनुभव कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा श्लोक है, ये पेपर में भी आता है, तो आपको क्रम से लगाना है। नद्या वहन्ति घना वर्षन्ति मत्त गजा नदन्ति बनांता भांति, प्रिया विहीना ध्यायन्ति, शिखना नृत्यन्ति और पिलवंगमा समा मतलब सुखी, बसंती मतलब सुख से रह रहे हैं। चलें अब अगला श्लोक। वर्ष प्रवेगा विपुला पतन्ति, प्रेवान्ति बाता समुदीर्ण वेगा, प्रणष्टि कूलाः प्रवहन्ति शीघ्रं, नद्यो जलं विप्रतिपन्ने मार्गाः। क्या बता रहे इसमें? वर्षा विपुला वेगा पतन्ति, वर्षा जो क्या कर रही है? वर्षा क्या कर रही है? प्रवेगा
वर्ष प्रवेगा, वर्ष अर्थात वर्षा, प्रवेगा बहुत तेज वेग से, बहुत ज्यादा, पतंती मतलब गिर रही है। वर्षा विपुला प्रवेगा, वर्षा विपुला बहुत ज्यादा, प्रवेगा मतलब तेजी से, पतंती मतलब गिर रही है। बारिश विपुला प्रवेगा बहुत तेजी से, पतंती मतलब गिर रही है। बारिश क्या हो रही है? बहुत तेजी से गिर रही है। और वाता समुदीर्ण वेगा प्रवान्ति, वाता मतलब हवाएं, समुदीर्ण वेगा बहुत तेजी से, बहुत तूफानी हवाएं, प्रवान्ति मतलब चल रही हैं। हवाएं समुदीर्ण तेजी से, बहुत तेजी से, प्रवान्ति मतलब चल रही हैं। अर्थात वर्षा बहुत ज्यादा तेजी से गिर रही है। वाता हवाएं समुदीर्ण वेगा बहुत तेजी से, पतंती प्रवान्ति मतलब बह रही हैं या चल रही हैं। प्रणष्ट कूला प्रवहन्ति शीघ्रम नद्यो जलम, और नद्यो जलम नदियों का जल, नद्यो जलम प्रणष्ट कूला, प्रणष्ट कूला अर्थात कूला मतलब किनारों को, प्रणष्ट मतलब नाश करके, अर्थात नदियों का जल प्रणष्ट कूला किनारों को नाश करके या तोड़ करके, शीघ्रम विप्रतिपन्न मार्गा शीघ्र ही, विप्रतिपन्न मार्गा अर्थात अन्य मार्गों से, कौन से मार्गों से? अन्य मार्गों से, प्रवहन्ति अर्थात बह रहा है। क्या हो रहा है? नदियों का जल शीघ्र ही किनारों को तोड़कर, विप्रतिपन्न मार्गा दूसरे रास्तों से, प्रवहन्ति मतलब बह रहा है। अर्थात वर्षा बहुत तेजी से गिर रही है, वर्षा बहुत तेजी से गिर रही है। और क्या हो रहा है? वाता समुदीर्ण वेगा प्रवान्ति, और जो हवाएं बहुत तेजी से, प्रवान्ति मतलब चल रही हैं। प्रणष्ट कूला प्रवहन्ति शीघ्रम, और नद्यो जलम नदियों का पानी, शीघ्रम बहुत ही जल्दी, किनारों को तोड़कर, विप्रतिपन्न मार्ग दूसरे मार्गों से, प्रवहन्ति मतलब बहने लगता है या बहता है। कब? वर्षा ऋतु में। षट्पादितंत्री मधुराभिधानम पिल्वंगी मोदीरित कंठे तालम, आविष्कृतं मेघे मृदंगे नादैर् वनेषु संगीतमिव प्रवृत्तम। क्या हो रहा है? अब षट्पाद तंत्री भौरा जो है, तंत्री मधुर अभिधानम, तंत्री मतलब बीड़ा का, मधुर अभिधानम अर्थात मधुर गान, मधुर बीड़ा बजा रहा है। भौरा जो है मधुर बीड़ा का मधुर बीड़ा अर्थात भिन्न भिन्न करके बहुत अच्छी बीड़ा का, अभिधानम मतलब स्वर निकाल रहा है। पिलवंगम उदीरित कंठ तालम, और जो पिलवंगम मतलब मेढक है, उदीरितम उदीरित मतलब दे रहे हैं या निकाल रहे हैं, कंठ तालम कंठ से, अपने कंठ से, तालम मतलब आवाज निकाल रहे हैं। षट्पाद तंत्री भौरा जो है बीड़ा का मधुर अभिधानम, मधुर अभिधानम मतलब ताल दे रहा है या बीड़ा बजा रहा है। और पिलवंगम जो मेढक है वो कंठ तालम उदीरित, कंठ से ताल, उदीरित मतलब निकाल रहा है। आविष्कृतम मेघ मृदंग नादैर, आविष्कृतम मेघ मृदंग नादैर, मेघ जो है, मेघ मृदंग, मृदंग मतलब ढोलक, नादी मतलब होता है आवाज। मेघ मृदंग नादी, मेघ जो है ढोलक की, नादी मतलब आवाज, आविष्कृतम मतलब निकाल रहा है। मेघ क्या कर रहे हैं? मृदंग नादी अर्थात ढोलक की आवाज से निकाल रहे हैं, जिससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वनेषु संगीतमेव प्रवृत्तम, वन में संगीतमेव, संगीत ही प्रवृत्तम मतलब चल रहा हो। बहुत अच्छा श्लोक है। षट्पाद तंत्री भौरा बीड़ा की आवाज, बीड़ा बजा रहा है, और मेढक कंठ से ताल दे रहे हैं। कंठ उसमें साथ में मेढक भी अपनी सहायता कर रहा है, कंठ से ताल दे रहा है।
और मेघ मृदंग नादई, जो मेघ है वह मृदंग ढोलक रूपी नाद आविष्कृतम मतलब निकाल रहे हैं। तो मानो ऐसा प्रतीत होता है वनेषु संगीतमेव प्रवृत्तम, वन में जो है संगीतम एव संगीत के समान प्रवृत्तम मतलब चल रहा हो, अर्थात ऐसा लग रहा है कि जैसे वन में संगीत चल रहा हो। मत्ता गजेन्द्रा मुदिता गवेन्द्रा वनेषु विक्रांतितरा मृगेन्द्रा रम्या नगेन्द्रा निभृता नरेन्द्रः प्रकीडितो वारिधरैः सुरेन्द्रः। ये श्लोक भी हमारे पेपर में बहुत आता है, इसलिए अच्छे से इसको समझना। मत्ता गजेन्द्र, गजेन्द्र, गजेन्द्र मतलब क्या है? गज इंद्र, हाथियों के इंद्र। गजेन्द्र मत्ता मदोन्मत्त हो रहे हैं। गवेन्द्रा गायों के इंद्र, गाय बैल इत्यादि के इंद्र उनको कहते हैं गवेंद्र। गवेंद्र मुदिता मतलब प्रसन्न हो रहे हैं। और वनेषु विक्रांत तरह मृगेंद्रा, और मृगेंद्रा, मृगेंद्रा मतलब होता है शेर। वनेषु मतलब वन में, विक्रांत तरह मतलब शक्तिशाली हो रहे हैं। कौन? वनेषु वन में, हाथी मदोन्मत्त हो रहे हैं, गवेंद्र प्रसन्न हो रहे हैं, और मृगेंद्रा मतलब शेर विक्रांत तरह अर्थात शक्तिशाली हो रहे हैं। रम्या नगेंद्रा, नगेंद्रा मतलब पर्वत, पर्वतों के इंद्र उनको कहते हैं नगेंद्र। रम्या मतलब शोभायमान हो रहे हैं। नरेंद्रा निभृता, और जो नरेंद्र अर्थात राजाओं के इंद्र हैं वो कहलाते हैं मनुष्यों के इंद्र को क्या कहते हैं? लोगों के इंद्र को नरेंद्र। नरेंद्र जो है वो निभृता अर्थात भय से रहित हो रहे हैं कि वर्षा ऋतु में अब किसी भी प्रकार का कहीं से भी आक्रमण, किसी भी राजा का डर नहीं रहता। तो नरेंद्रा निभृता, जो नरेंद्र है वो निभृत अर्थात भय से रहित हो रहे हैं। और सुरेंद्र, सुरेंद्र मतलब देवों का इंद्र, उसे क्या कहते हैं? सुरेंद्र वारिधरई प्रकीडितो हो। सुरेंद्र जो है वह वारिधरई अर्थात बादलों के साथ प्रकीडित मतलब खेल रहा है। तो क्या बता रहे इस श्लोक में? मत्ता गजेन्द्र, गजेन्द्र मत्ता, गजेन्द्र अर्थात हाथी मदोन्मत्त हो रहे हैं, अर्थात वन में हाथी मदोन्मत्त हो रहे हैं। वन में गायों के इंद्र प्रसन्न हो रहे हैं। वन में मृगेंद्र अर्थात शेर इत्यादि, शेर जो है वह शेरों का इंद्र शक्तिशाली हो रहा है, अर्थात वो शक्तिशाली हो रहे हैं शेर। और नगेंद्रा रम्या अर्थात जो पर्वत हैं वह शोभायमान हो रहे हैं। वन में, अब वन सबके साथ में लगाना है, वन में पर्वत शोभायमान हो रहे हैं। और हाँ, इधर नहीं लगाना है। और नरेंद्रा, नरेंद्रा मतलब होता है राजा। निभृता, राजा जो है वह निभृता अर्थात डर से रहित हो रहे हैं। और सुरेंद्रा बारिधरी प्रकीडितो, जो सुरेंद्र है वह बारिधरी अर्थात बादलों के साथ प्रकीडता मतलब खेल रहा है, अर्थात उसके साथ अखिलेटियां कर रहा है। कौन? सुरेंद्र। तो इस वर्षा ऋतु में देखिए पूरी प्रकृति कैसी है? बहुत प्रसन्न है और सब जगह है आनंद ही आनंद है। अब चलते हैं अगले श्लोक पर। घनूप गूढ़म गगनम न तारा न भास्करो दर्शनमभ्युपैति न भैर्जलोघैर् धरणी वितृप्ता तमो विलिप्ता न दिशा प्रकाशः। क्या हो रहा है? घनूप गूढ़म गगनम न तारा न भास्करो दर्शनमभ्युपैति। घनूप गूढ़म गगनम, गगनम अर्थात गगन कैसा है? घन उपगूढ़म अर्थात घने अंधकार से ढका हुआ है, अर्थात घने बादलों से, घन मतलब है बादल, उपगूढ़म मतलब ढका हुआ है, बादलों से ढका हुआ है। कौन? गगन। गगन मतलब आकाश, बादलों से उपगूढ़म, यहां से क्या निकलेगा? घन प्लस उपगूढ़म। उपगूढ़म मतलब होता है ढका हुआ है। कौन? गगन, आकाश।
आकाश बादलों से ढका हुआ है। ना तारा ना भास्करा दर्शनम अभ्युपेति, अभि दर्शनम अभि उपैति, दर्शनम दर्शनम अभि उपैति। अर्थात क्या है, गगन बादलों से ढका हुआ है, ना ही तारों के ना ही सूर्य के दर्शनम दर्शन अभिउपैति मतलब प्राप्त हो रहे हैं, किसी के भी दर्शन प्राप्त नहीं हो रहे हैं। ना सूर्य दिख रहा है ना चंद्रमा दिख रहा है। नवई जलोघई, नवई नए जलोघई जल से, धरणी वितृप्ता, धरणी मतलब जो पृथ्वी है वो क्या हो गई है, वितृप्ता अर्थात तृप्त हो गई है। नए नए जल से पृथ्वी तृप्त हो गई है। तमो विलिप्ता न दिशा प्रकाशा, तमो विलिप्ता दिशा, दिशाएं जो हैं, दिशा मतलब दिशाएं, तमो विलिप्ता अर्थात अंधकार में, विलिप्ता अर्थात डूब गई हैं दिशाएं। कहीं चारों दिशाएं कैसी हो रही हैं, अंधकार से लिप्त हो गई हैं, अंधकार से सहित हो गई हैं। प्रकाशा, प्रकाशा ना कहीं पर प्रकाश दिखाई नहीं दे रहा है। फिर से एक बार देखें, घनूप गूढ़म गगनम न तारा, अर्थात गगनम घनूप गूढ़म, जो गगन है वो क्या है, घन उपगूढ़म अर्थात बादलों से उपगूढ़म ढका हुआ है। तारा ना तारा, तारा दर्शनम ना अभ्युपेति, यहां से ऐसे लेना है, तारा दर्शनम ना अभ्युपेति, तारा दर्शनम ना अभ्युपेति अर्थात तारों के दर्शन नहीं, अभ्युपेति अर्थात प्राप्त हो रहे हैं, तारों के दर्शन प्राप्त नहीं हो रहे हैं। और ना भास्करो, और भास्करो दर्शनम ना, इसके साथ क्या लगाएंगे, भास्करो दर्शनम ना अभ्युपेति, दोनों के साथ एक सा लगाना है। सूर्य के दर्शन भी ना नहीं अभ्युपेति मतलब प्राप्त हो रहे हैं। और नवई जलोघई, नए नए जल से धरणी वितृप्ता, धरणी जो धरती है वो वितृप्ता अर्थात तृप्त हो गई है। तमो विलिप्ता न दिशा प्रकाशा, दिशा मतलब दिशाएं, तमो विलिप्ता अंधकार से ढक गई हैं, प्रकाशा ना कहीं पर प्रकाश दिखाई नहीं दे रहा है। तो आज हमने यह बहुत अच्छा एक रोचक पाठ पढ़ा जिसका नाम वर्षा वर्णन, पूरी वर्षा ऋतु का इसमें वर्णन है। नमो नमः।